हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 विषय गणित जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 टिक 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 उसका आखिरी पार्ट देखेंगे। तुतुन की रेल छूट गई। तुतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया। वह अपनी नानी के घर गया। वहां अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। उसे बहुत मजा आ रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। बच्चों, कभी आपको भी ऐसा हुआ है कि गर्मी की छुट्टी में आप गांव जाते हो या मामा मामी के घर, नाना नानी के घर जाते हो, तो वहां पर आपके जो भाई बहन होते हैं, आपके दोस्त जो नए मिलते हैं, उनसे जुदा होना आपको भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा ही कुछ तुतुन को भी हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या सोच रहा है कि शायद हमारी रेल ही छूट जाए, तो रेलगाड़ी छूट जाए तो कितना अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इतने में वो ऐसा ही कुछ सोच रहा होता है, तब उतने में उसकी मम्मी आती हैं और उसको कहती हैं, तुतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 पर जाएगी। तो तुतुन कहता है, ओ नहीं, हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए। फिर इतने में वो लोग तैयार हो जाते हैं। ना चाहकर भी तुतुन तैयार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, तुतुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर स्टेशन पहुंचा। पर सोचो क्या हुआ होगा, उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। देखो तो, तुतुन का जो उसने वो सोच रहा था वो सही हो जाता है और उनकी रेल सचमुच छूट जाती है। लेकिन हुआ क्या हुआ होगा, जब उसको पता चलता है कि मेरी ट्रेन छूट गई, तो वो क्या करता है, हुर्रे, मजा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूं। तो सोचो क्या हुआ होगा वहां पर। क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी? तो चलिए पता लगाते हैं क्यों छूटी होगी। असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी, यानी यह समय जो है वह सुबह के 5:30 का था। तुतुन के माता पिता परेशान थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, वो कहते हैं हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है। तो स्टेशन मास्टर उनको समझाते हैं, लेकिन सर इसका मतलब है सुबह 5:30। फिर उसके पिताजी कहते हैं, ओ हाँ, यह तो मैं भूल ही गया। रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 लिखा जाता है। अगर मतलब क्या है इनका, कि जो रेलवे स्टेशन होता है वहां पर पूरे 24 घंटे की घड़ी जो है समय दिखाती है। ठीक है, 12 बजने के बाद जो हम एक की गिनती करते हैं, लेकिन वहां पर 12 बजने के बाद 13 बजते हैं। ठीक है, चलिए, तो तुतुन पूछता है क्यों, तो उसकी मम्मी उसको समझाती है क्योंकि वहां पर 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। चलिए, तो बच्चों पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पर ये घड़ी है, इसमें आपको समय दर्शाया जाता है कुछ इस तरीके से, 12, 6, 3, यहाँ पे 9, और यहाँ पर हम पूरी घड़ी बनाएंगे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, ये 10 और ये 11, ये पूरा 12। ये तो हो गया पूरा 12 घंटे। लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पर जो 1 है वहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी गिनती करेंगे 13 बजे। यहाँ पर 2 पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और यहाँ पर पूरे 24। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको भी गिनती करनी है। फिर देखिए, अभी यहाँ पर इसके अनुसार आपको यह पूरा चार्ट तैयार करना है। तो इस चार्ट को देखो, यह तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है। इसे पूरा करने की कोशिश करो। चलिए, तो ये आपकी समय है, पहली कॉलम आपकी घड़ी का जो समय है वो, और यहाँ पर ये दिया गया है वो 24 घंटे का समय। तो जैसे कि दोपहर के अगर 1 बजते हैं, तो वहाँ पर 24 घंटे वाली घड़ी में 13 हो गए। दोपहर के 2 बजेंगे तो 14 का समय दिखाएगा। तो दोपहर के 3 बजे होंगे तो उसके अनुसार कितने बजे होंगे, तो यहाँ पर आएगा 15 घंटे। ठीक है, दोपहर 3:30 तो होंगे 15:30। शाम को 6 बजे कितने होंगे, तो ये होंगे यहाँ पर 18 घंटे। शाम को 9 बजे कितने होंगे, 21 घंटे। ठीक है, मध्य रात्रि को 12 बजे, तो यहाँ पर होंगे 24 घंटे। क्या तुम बता सकते हो कि 24 घंटे वाली घड़ी
क्यों कहा जाता है इसको, तो आपको पता चला। चलो तो बताइए मुझे, मान लो कि गाड़ी रात को 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा? तो 8:30 पर कितना समय होगा बच्चों? 20:30 होगा। ठीक है, चलिए। 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, जैसे कि 5:30 सुबह के 5:30 AM कहलाएंगे, शाम के 5:30 शाम के 5:30 PM कहलाएंगे। तो बच्चों AM का मतलब होता है एंट मेरिडियम, RIDIEM, मेरिडियम, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। ओके बच्चों, जो एक लैटिन भाषा है, ठीक है, और AM PM ये लैटिन भाषा दर्शाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। दोपहर 12:30 कितना समय होगा? तो बच्चों 12:30 पे कितना समय हो जाएगा? तो 12:30 पे होगा हमारा PM। चलो, यह 12:30 PM है। दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि तक हम PM कहते हैं। तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, जैसे कि रात 12:01 होते हैं, ठीक है, रात को 12:01 होते हैं, वहां से लेकर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक ये समय होगा हमारा AM का। ठीक है, उसके बाद दोपहर को 12:01 जैसे होते हैं, उसके बाद से लेकर रात 12 बजे तक ये समय हो जाएगा हमारा PM का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय जरूर देखा होगा, उसी समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो नॉर्मली सूर्योदय 6 बजे होता है, तो सूर्योदय 6 AM होगा कि PM? यहाँ पर आएगा AM, सुबह की बात है। और सूर्यास्त शाम को होता है 6 बजे, वो भी हम लिखेंगे, और वो होगा हमारा PM का समय। ओके, 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते देखा है? तो आपने कहाँ, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पे हमने देखा है। ठीक है, रेलवे स्टेशन। दूसरा, बस स्टेशन पे भी आप देख सकते हैं। दूसरा होता है एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हुई हमारी 3 जगह जहां पर 24 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जगह होंगी, तो अगर आपको पता होती है तो आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो यहाँ पर इसी के साथ हमारा जो चौथा चैप्टर है टिक 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 यहाँ पे समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद।